भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 मेनका संजय गांधी जिंदाबाद 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 मेनका संजय गांधी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय श्री राम 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 जय श्री राम। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में त्रिलोकीनाथ माध्यमिक विद्यालय बिनगी आरडी सुल्तानपुर में हम हैं और यहाँ पर ये प्रबंधक जी हैं, आप जनार्दन द्विवेदी जी हैं, हम वीरेंद्र जी हैं और विजय जी हैं। सभी लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे साथी हैं, सबका नाम जानते हैं, अभी सबसे मिलवाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे सबसे पहले त्यागी जी से बात करें। कैसे क्या हाल चाल है? बहुत उद्घोष बड़ा जयकारा लगवा रहे हैं आप पर। सब बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि यह महापर्व चल रहा है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र के महापर्व में इस देशवासियों की एक आहुति अपने आप में बहुत महत्व रखती है। वर्ष 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार बनी तो सरकार बनने पर इस देश के दुश्मनों के जो हम लोगों ने एक अंगूठा लगाया था, जो बटन दबाई थी, वो इस देश के सरकार के दुश्मनों के गले पर बटन पड़ी थी, हम लोगों ने दबाया था। और उसका परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। चाहे जिस क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे वह ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या कूटनीति की दृष्टि से, आप चाहे जिस क्षेत्र में देखेंगे, भारत की चारों तरफ से जय जयकार हो रही है। और क्या हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग, मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री था, 12 वर्षों तक मैंने पूर्णकालिक रूप से काम किया है। जब संगठन मंत्री थे उस समय माननीय अशोक सिंघल जी और प्रवीण तोगड़िया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री हुआ करते थे। तो जब उस समय हम लोग जयकारा लगाते थे और भाषण देते थे कि हम इस देश से जो कश्मीर की समस्या है उसको समाप्त करेंगे, धारा 370 हटेगी, गौकसी बंद कराएंगे और 35A खत्म करेंगे, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तो हम धारा 370 हटेगी। हम लोग यह भाषण में अपने प्राय कहा करते थे। उस समय हम लोगों को लगता था कि हम लोग मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं। मंच के सामने जो ये बैठी जनता ये मूर्ख है, हम लोग ऐसा महसूस करते थे क्योंकि केवल भाषण ही भाषण होता था। और विपक्षी भी पूछता था कि आपका भाषण है राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो जब 2014 में सरकार बनी, उसके बाद में 2019 में सरकार बनी और इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब इस देश में सरकार बनी और प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह भी कार्य पूर्ण हुआ कि भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण प्रारंभ हुआ कोर्ट के आदेश पर। और 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण भव्य रूप से बना, उसका उद्घाटन हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने देखा और हम लोग बहुत उत्साहित थे। मैं तो यह मानता हूं कि मैंने जो 12 साल की तपस्या की, चाहे आगे जीवन रहे या ना रहे, लेकिन भगवान श्री राम के चरणों में जो तपस्या की, जो अर्पित हुआ, उससे मेरा जीवन धन्य हो गया है। और आंतरिक सुरक्षा के बारे में जब हम लोग पहले रहता था, हमारे देश के सैनिकों का सिर काट ले जाता था, पाकिस्तान के सैनिक काट ले जाते थे, तो केवल हम बंदर घुड़कियाँ देते थे कि अब की बार आओगे तो बताऊंगा, अब की बार ऐसा करोगे तो बताऊंगा। उसके बाद में आप देखेंगे जो घटना हुई, स्ट्राइक हुई, घुस करके पाकिस्तान में हमारी सेना ने मारा, चाहे वह चंद्रयान 3 के मामले में आप देख लीजिए, चंद्रमा पर हमारा झंडा बुलंद हो रहा है। तो इस तरह से तमाम ऐसे काम जो हम लोगों की कल्पना के विपरीत थे, कल्पना नहीं करते थे क्या ऐसा संभव है, वह सारे कार्य इस सरकार के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
वह काम संपन्न हो रहा है। आगे भी इस देश को परम वैभव पर ले जाना है तो हमको भारतीय जनता पार्टी को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिता करके, जो उनका नारा है कि अब की बार 400 पार दे करके भारत माता को हमको परम वैभव पर ले जाना है और भारत को विश्व गुरु के रूप में पूरी दुनिया में हमको स्थापित करना है। ऐसा प्रयास हम सभी कार्यकर्ता, एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता जिसका कोई मतलब नहीं है, वह भी प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार ले जाने का प्रयास कर रहा है। और इस सुल्तानपुर में विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मेनका संजय गांधी जी जब 2019 में यहाँ से चुनाव लड़ी, उस समय की स्थिति बहुत भिन्न थी। हम लोगों ने इसी विद्यालय में सभा कराई थी। लोग बैठ करके चौराहों पर गुंडई के बल पर लोगों को रोक रहे थे, कोई आने के लिए नहीं तैयार होता था। लेकिन उस समय 2-2.5 हज़ार की संख्या में यहाँ क्षेत्र के लोग आए, हिम्मत करके आए। लेकिन हम लोगों को तब भी यह बताया जाता था कि संजय गांधी जी जीत जाएंगी, यहाँ से सीधे दिल्ली चली जाएंगी और आप लोगों की क्या दुर्गति होगी वो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ से आतंक का सफाया उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है कि पूरे भारत में ऐसी आप पहली सांसद हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्षेत्र का दौरा किया है। हर महीने में 6 दिवसीय दौरा लगता था। 7 बजे से 10 बजे तक जन सुनवाई करती थी। कोई भी काम लेकर के जाता था, चाहे आप जाते चाहे कोई जो गरीब से गरीब व्यक्ति था जिसको पता नहीं था, वह भी अपनी समस्या लेकर के जाता था। माननीय मेनका संजय गांधी जी उस समस्या का ना जाति पूछती थी, केवल इतने पूछती थी कि मुझे किससे और क्या कहना है, कह करके उस समस्या का समाधान कराती थी। उसके बाद में 10 बजे निकल करके 3 दिवसीय दौरे में 15-15 सभाओं को संबोधित करती थी। और जब से यह चुनाव चला है तब से सांसद जी लगातार अभी तक लगभग 500 गांवों का दौरा कर चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब से सुल्तानपुर में माननीय मेनका संजय गांधी जी सांसद बनी हैं, तब से लोगों ने जाना कि हाँ सांसद भी क्या होता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से लोगों ने जाना, चाहे छोटे छोटे बच्चे से आप पूछेंगे ना तो नरेंद्र मोदी की चर्चा और योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा वो जरूर करता है। इस तरह से हमारे यहाँ निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि 3 लाख के पार माननीय सांसद मेनका गांधी जी को यहाँ से विजयी बनाएंगे और विशेष करके इसौली विधानसभा से 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में वोट यहाँ से उनको देने वाले हैं हम लोग, जबकि विपक्ष से 3 गुना का अंतर होगा। यह संकल्प लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मेनका संजय गांधी जी 3 लाख से ऊपर वोटों से विजयी बनेंगी। अभी आपने, हमारा से कोई सवाल नहीं करेंगे जी, अभी आपने कहा कि एक समय ऐसा था कि हम मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा था जी। तो अब आज जी। इस प्लेटफॉर्म पे अपने विद्यालय में ही हैं जी। यहाँ से आने वाली ये 2024 में जो लोकसभा गठन होने जा रही है, आपके पीएम मोदी का नारा है 400 पार करेंगे, और ऐसा सब करने के बाद में आगे और कौन सा मुंगेरी लाल के सपने दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पूरे होते हैं सपने। जो हमारी देश की सीमाएं हैं उनका विस्तारीकरण निश्चित है। आप पीओके को ले लीजिए, पाक कहता है हमारा है, लेकिन पाक की जनता मोदी जी के काम को देख करके बता रही है कि नहीं, हम भारत में ही हैं और भारत के ही रहेंगे। वहाँ की जनता यह कहती है। और ऐसे तमाम कार्य हैं जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी की योजना पहले से बनी हुई है। चलिए ठीक है, आप शैक्षिक गतिविधियों में भी जी लिप्त हैं, प्रबंधक हैं। आज एक समुदाय जो सरकारी नौकरी कर रहा है और 2005 से पेंशन बंद हो गई है, हमें नहीं करना चाहिए चर्चा, उनको आप क्या जवाब देंगे, कैसे उनको सांत्वना भरी बात करेंगे, तो उनका वोट कैसे आपको मिलेगा? निश्चित रूप से जो पेंशन बंद हुई है उस पर सरकार को निश्चित रूप से निर्णय लेगी और उस पर सरकार गंभीर है। आने वाले समय में, आने वाले चुनाव के बाद, क्योंकि इस बिंदु पर कई बार चर्चाएं हुई हैं, हम लोग भी पत्र लिखवा करके माननीय सांसद महोदय के माध्यम से और माध्यम से इस बिंदु पर हम लोगों ने प्रयास किया है। निश्चित रूप से पेंशन की योजना चलेगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। और कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के जिले की जनता को? क्षेत्र और जिले की जनता से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि माननीय मेनका संजय गांधी जी को बड़े से बड़े बहुमत से जिताएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें, इसलिए कि एक वोट की कीमत है। जैसे हमारा एक यहाँ से जब एक फूल जाए तो वह पूरे भारत में चर्चा का विषय बने।
जिस तरह से पूरे भारत में एक ऐसी सांसद है जो सबसे अधिक दौरा इन्होंने किया है, उसी तरह से सबसे अधिक मतों से विजयी बनकर के भारत की संसद में माननीय मेनका संजय गांधी जी पहुंचेंगी, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। और मैं ये निवेदन करूंगा कि घरों से निकलें, पहले मतदान, फिर जलपान करें और अपना वोट राष्ट्र के नाम से दें, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। एक सवाल और आपका, लोगों की तरफ से, मेरी तरफ कोई सवाल नहीं। आपके यहाँ किसान बसता है, भारत देश 80% किसानों का देश है, ग्रामीण जनता गांव में रहती है जी। यहाँ पे खेती किसानी से लोग तरसते हैं। ऐसा लोग कहते हैं जी। कि गाय और गौवंश या कि आवारा पशु सब खा ले रहे हैं। इनकी समस्या का निदान सरकार तो कहती है कि मैंने गौशाला खुलवा दिया, गौ वहाँ पे सारी गौएँ हैं, लेकिन ये सही है कि बाहर अभी है जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक साजिश के तहत भाई गाय और बछड़ों को हम पालते हैं, हम उनका सेवन करते हैं, दूध का उनके सेवन करते हैं और गौ पालन करके सरकार भी इस पे बहुत गंभीर है। जगह जगह पर गौशाला खुलवाई, जगह जगह पर गौशाला खुली है। प्रयास करके प्रेरित भी किया जा रहा है, तमाम टैग लगाया गया है, समझ रहे हैं, और प्रयास करके गौशाला के माध्यम से गायों को रखने का काम भी व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। लेकिन जो विपक्ष है वो एक साजिश के तहत जगह जगह पर पशुओं को ले जा करके छोड़ दे रहा है।